चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। और ये मेन जो एक तो पहली बात, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा इसमें से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यही दो में से ज़्यादा आते हैं। ठीक, सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसके बाद इसमें टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, न्यूटोनियन टेलीस्कोप बहुत सारे, लेकिन उसमें से नहीं आता। तो बेसिक ये दो आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको हम पहले फिगर आपको समझा दें इसका कैसे क्या है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, आई लेंस होता है, ठीक। और ये इमेज आपकी जैसे बनाता है, ये यहाँ से रे सीधे ले आए, ऐसे ले आए, यहाँ पे इमेज बन रही है। और इसकी सेटिंग ऐसी की जाती है कि ये जो है आई लेंस का ये फोकस हो, इसके फोकस के अंदर ये बने इमेज। जब अंदर बनेगी तो ये अपनी इमेज जो है फाइनल इमेज यहाँ बनाता है, ठीक। इसका इमेज फॉर्मेट इन्फिनिटिव कहीं है तो ये अपनी इमेज कहाँ बनाएगा, अपने फोकस बनाएगा। ये जो FO UO हम जगह हम FO लिख सकते हैं सीधे सीधे, ये FO हो गया, यहाँ से यहाँ तक FO हो गया, ये इतना UE हो गया, ये आपका BE हो गया, B = -D, वहाँ भी B = -D, ठीक। अब ये क्या होता है, दो इमेज बन रही हैं, ये फर्स्ट इमेज और ये आपकी सेकेंड इमेज कहा जाता है, ये इंटरमीडिएट इमेज कही जाती है। यहाँ भी ऐसे दो इमेज बन रही हैं। ये जो फाइनल इमेज दोनों बन रही हैं वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड हैं, इसलिए मैग्नीफाइंग पावर निगेटिव फॉर्मूले में लिखा जाता है, ठीक। तो इन्वर्टेड है। अब इसके बाद दोनों लेंसेज के बारे में समझ लो कि इसमें जो है ये जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए फोकस और C के बीच होना चाहिए, वो फोकस के नज़दीक होना चाहिए। और ये जो है लेंस जो होना चाहिए, ये लेंस का फोकल लेंथ और अपर्चर दोनों जो है कम होना चाहिए। और एक्चुअली फोकल लेंथ मैथमेटिकली क्या है, इंटरचेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैग्नीफाइंग पावर 1/FO 1/F ही होता है। लेकिन फिर भी कैलकुलेशंस में ध्यान देना, कभी कभी दे देते हैं ऐसे ही। तो इसका फोकल लेंथ कम होना चाहिए, इसका ज़्यादा होना चाहिए। अपर्चर दोनों का बहुत कम होना चाहिए, बुक्स में अलग अलग दिया गया है, ध्यान दे रही है। अपर्चर शुड बी स्मॉल, उससे क्लियर इमेज आपको बनेगी, इसलिए अपर्चर दोनों को छोटा होना चाहिए। इसकी फोकल लेंथ वैसे मैथमेटिकली हमने बताया कि दोनों को इंटरचेंज करने पर मैथमेटिकली मैग्नीफाइंग पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे आ जाइए, इसका फोकल लेंथ अपर्चर दोनों ज़्यादा होता है, इसका दोनों क्या होता है, बहुत कम होता है। ये 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये जो है 5-5 मीटर की होती हैं। तो ये अपनी इमेज अपने फोकस बनाएगी और फोकस इसका ऐसा सेट होता है कि इसके FE के अंदर हो। ये मतलब ये जान, ये FE है, ठीक, ये FE हो गया और ये आपका यहाँ पर FO हो गया, ये फाइनल इमेज यहाँ बनेगी। तो क्या होता है कि इसका अपर्चर और जो है इसका जो है फोकल लेंथ दोनों इससे ज़्यादा होता है, ठीक। तो ये ध्यान दे रहिएगा, ये फिगर का है। इसके बाद ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक UO, यहाँ से यहाँ तक BO, ये इतना UE, यहाँ से यहाँ तक ये VE, ये डाटा ध्यान दे रहिएगा। अब हम आते हैं सीधे फार्मूले पर आ जाते हैं, ठीक। फार्मूलों में देखिए, यहाँ पर जो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कंपेयर करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप वही कन्वर्जिंग लेंस होता है, इस पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, D/U होता है। यहाँ पर D/F इन्फिनिटी पर दो कंडीशंस लेकर चलेंगे, नॉर्मल कंडीशन हो जाती है, ठीक। और यहाँ पर ये D-F/F है, तो यहाँ पर ध्यान दे रहिएगा। लेकिन ये ज़्यादा आता नहीं, तो हम इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, हम आ रहे हैं इन दोनों पे आ रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर, इसी को कंपेयर करते हैं, यही आता है आपका। देखिए, ये मैग्नीफाइंग पावर होता है BO/UO, D/ ये होता है UE, ठीक। लेंथ जो होता है दोनों लेंसेज के बीच का होता है, BO + UE होता है। तो ये फार्मूला हो गया। यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर -FO/UE, देखिए माइनस यहाँ भी होता है, ठीक, यहाँ भी होता है, लेकिन कैलकुलेशंस में माइनस नहीं यूज करेंगे। ये माइनस साइन ये शो करता है कि जो फाइनल इमेज होती है वो इन्वर्टेड इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसीलिए माइनस आता है, लेकिन कैलकुलेशंस में माइनस नहीं यूज करेंगे, ठीक। तो इसको ध्यान दे रहिएगा। तो यहाँ मैग्नीफाइंग पावर BO/UO, D/UE, लेंथ हो गया BO + UE, यहाँ हो जाएगा FO/UE और लेंथ हो जाएगा FO + UE। अब इसमें क्या होता है, दो सिचुएशन में से कोई ये पूछी जाती हैं, जैसे ये कहा जाता है कि लास्ट इमेज इन्फिनिटी बने या लास्ट इमेज डिस्टिंक्ट विजन बने। तो इन्फिनिटी के लिए क्या हो जाएगा, BO/UO, D/FE, यहाँ जो U है वो FE हो जाएगा।
और लेंथ आपका हो जाएगा BO प्लस FE। यहाँ हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, ये FO अपान FE। कैलकुलेशन में निगेटिव मत यूज करना, ठीक। FO अपान FE, इसमें FO अपान FE और लेंथ हो जाएगा FO प्लस FE। इसमें दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका ये होता है, इस पर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। इसके बाद जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में ये हो जाएगा BO अपान UO D प्लस FE अपान FE और लेंथ हो जाएगा BO प्लस FE D अपान FE प्लस D। यहाँ हो जाएगा FO अपान FE और ये हो जाएगा D प्लस FE अपान D, लेंथ हो जाएगा FO FE D अपान FE प्लस D। ये देखिए ये दोनों तो आपको रटने हैं, ये फार्मूला ये फार्मूला ये फार्मूला ये फार्मूला, क्योंकि इस पर नहीं देंगे, इन्हीं दोनों पर सिचुएशंस बना के देते हैं। और दूसरी चीज़ है कि ये माइनस हटा देना, माइनस कैलकुलेशन नहीं यूज करना, इसमें कहीं साइन कन्वेंशन यूज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसमें आते हैं, यहाँ भी कोई साइन कन्वेंशन नहीं यूज करना। हाँ, लेकिन एक काम वो करते हैं, जब इसको देंगे तो BO या UO में से कोई एक नहीं देते हैं। जब नहीं देते हैं तो वहाँ फार्मूला हम यूज करेंगे 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान B माइनस 1 अपान U और उसमें साइन कन्वेंशन यूज किया जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं देंगे और वो नहीं देंगे तो फार्मूला यूज करेंगे 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान B माइनस 1 अपान U यूज करेंगे, उसमें साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। लेकिन इन फार्मूलों में कहीं साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है। और ये निगेटिव जो कहीं कहीं लग गया है, निगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन डायरेक्ट करें। हाँ, यदि मान लो आंसर मैग्नीफाइंग पावर निकालते हो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दिया जाता तो निगेटिव आंसर लगाना, ठीक। तो ये आपके 4 फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यही 4 फार्मूले रटे रहिएगा। ये हो गया मैग्नीफाइंग इन्फिनिटी का BO अपान UO D अपान FE, लेंथ हो जाएगा BO प्लस FE और यहाँ मैग्नीफाइंग इन्फिनिटी FO अपान FE और लेंथ हो जाएगा FO प्लस FE, यहाँ पे FE है। यहाँ पर जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हो जाएगा BO अपान UO D प्लस FE अपान FE और यहाँ हो जाएगा FO अपान FE D प्लस FE अपान D। तो ये 4 हैं। बाकी यदि हम इनको कंपेयर करना चाहें तो ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या होता है, 3 जो है कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, ठीक। एक बीच वाला इरेक्टिंग लेंस कहलाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, जो लेंथ होती है ना, यहाँ पर देखिए लेंथ, यहाँ सभी लेंथ में 4F ऐड करते चले जाओ। देखो यहाँ लेंथ 4F ऐड हो गया, यहाँ लेंथ 4F ऐड हो गया, ठीक, यहाँ 4F ऐड हो गया। तो लेंथ केवल चेंज हो जाएगी, 4F हो जाएगा, बाकी में कोई चेंज नहीं आता है। और इसके बाद आपका न्यूटोनियन, ये क्या कहते हैं इसका, गैलीलियन, या इसका जो है गैलीलियन टेलीस्कोप में आते हैं, ये FO अपान FE वही फार्मूला होता है, सिर्फ क्या होता है निगेटिव हो जाता है। सब जगह जहाँ ये फार्मूले में यूज किए हो, ये यहाँ पर सब माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी वही रहेगा गैलीलियन में, ठीक। लेकिन आता नहीं है, इसलिए उस पर हम नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करो। और न्यूटोनियन वाले में जो होता है, जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहलाती है, ये मात्र एक फार्मूला FO अपान FE होता है, ठीक। तो कहने का सेंस हो गया कि आपके पास जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप और जो है टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ठीक। दोनों के जो ऑब्जेक्टिव, जो थियोरेटिकल क्वेश्चन वो भी फ्रेम होते हैं, न्यूमेरिकल भी फ्रेम होते हैं। दोनों के 4 फार्मूले मात्र आपको याद करने हैं, जो एक इन्फिनिटी पे, एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के याद करना है। और चारों में कहीं भी कोई साइन कन्वेंशन नहीं यूज करना है, नेगेटिव फार्मूले में यूज नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर रखिए, डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। बस ये जो है ध्यान दे रहना कि माइक्रोस्कोप यदि आता है तो उसमें BO UO में से कोई एक नहीं देते हैं, और उस केस में आप क्या करोगे, 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान B माइनस 1 अपान U फार्मूला यूज करोगे, उसमें साइन कन्वेंशन यूज करोगे। और इन चारों फार्मूलों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो आपका टेलीस्कोप का है इन्फिनिटी वाला, कि मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू FO अपान FE एंड लेंथ इज इक्वल टू FO प्लस FE, ओके।